कर तो हम भी लें गुरुजी, पर क्या बताएं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पर बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, आ गया तुम्हारा भाई, तुम्हारा करवाने एनडीए क्वालिफाई। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। जैसे कि अब आपको मालूम है कि एनडीए का जो एग्जाम है वो 90 दिन से भी कम बचा हुआ है। ऐसे में जैसे जैसे एक एक दिन जा रहा है ना, एनडीए एग्जाम पास आ रहा है ना, दिल की धड़कनें बढ़ रही है ना। इन दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए और शांत करने के लिए और आपको चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए फिर से मैं एक बार आपके बीच में आ चुका हूं, एक ऐसा अनाउंसमेंट लेकर जिसकी आपको बेसब्री से तलाश थी। भाई आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पुराने वीडियोस से पढ़ रहे हैं, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग पढ़ाई तो बहुत कर रहे होंगे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आज, कि आप लोग पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो, है ना। आपके पास मेरे प्रीवियस नोट्स होंगे, आप जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां से वीडियो कवर कर रहे होंगे। ऐसे में आपको थियोरी पार्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं, आखिरी के 80-85 दिन में जितना जरूरी पढ़ाई करना है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि हम मॉक टेस्ट दें और उसकी एनालिसिस करें कि कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम कमजोर हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कोई तुम स्कूल में जब तुम थे और कोई मान लो फंक्शन होता था तो उसके पहले रिहर्सल होती थी ना, और आखिरी दिन स्टेज रिहर्सल होती थी, उसके बाद आप परफॉर्म करते थे। क्रिकेट मैच खेलते हैं लोग तो क्रिकेट मैच से पहले वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनको मालूम है कि अगर बिना इसके गए तो गलतियां होनी स्वाभाविक है और हम मैच हार जाएंगे, या अगर हम परफॉर्म किए गलतियां होना स्वाभाविक है और बेकार हो जाएगा परफॉर्मेंस। इसलिए प्रैक्टिस करते हैं या इसलिए रिहर्सल करते हैं। वैसे ही अगर आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप कम से कम गलतियां करें और उसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाए। अब जब आप एक सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो यार आप में से काफी लोग गलती क्या कर रहे हो पता है? यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, ये वीडियो आज इनसे पढ़ रहे हो, कल उनसे पढ़ रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, मेरे भाई मेरी बात बात ध्यान से सुनना। सिर्फ अगर आप आज आज की डेट में यूट्यूब पर लाइव देख रहे हो, लाइव तो देखना बेवकूफ़ी है, इस वक्त बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आपको लाइव देखना है तो आप किसी पेड बैच का पार्ट बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर अगर हम पेड बैच का पार्ट बनना ना चाहे तो क्या हम एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते? ऐसा कब मैंने कहा? हर बार हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के क्वालिफाई करते हैं। पर तुम्हें पता है यूट्यूब से पढ़ा कैसे आता है? तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले आप एक काम करो, अभी आपने एक प्लेलिस्ट और उसकी टॉपिक्स उठा लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप एमजीएस के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर की भी बनी हुई है और प्रॉपर डे 1 डे 2 डे 3 के अकॉर्डिंग भी बनी हुई है। इनमें से कोई एक प्लेलिस्ट पकड़ लो आप, है ना, और अपने नोट्स में डाल लो कि भैया मुझे अगले 30 दिनों में ऐसे 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 पढ़ाई करनी है। ठीक, टॉपिक लिख लो, किसी भी चैप्टर की थियरी कर लीजिए, उसके 100 क्वेश्चन लगा लीजिए और उसकी मॉक दे लीजिए और आपका समझ लो काम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप घर बैठे अपने यूट्यूब से कर सकते हैं तैयारी। पर आप में से कई लोग गलती क्या करते हैं, आपने एक वीडियो देखा मेरा, फिर अगला देखा किसी और का, फिर उसी टॉपिक पे, मतलब एक ही टॉपिक पे 5 टीचर से पढ़ने से बेहतर है एक ही टॉपिक को एक टीचर से 5 बार पढ़ लीजिए। मतलब ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो यानी कि आपको अगर पढ़ना ही है, एक ही टीचर से बार बार पढ़िए, उसी लेक्चर को बार बार देखिए, डाउट आ रहा फिर देखिए। पर प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे भटकते रहोगे, लटक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो चलो लेक्चर का काम तो हो गया, जैसे मैंने मैथ्स का बताया ऐसे ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गैट सबका बना लीजिए। और एक बात मैं और बताऊंगा यार, देखो एनडीए में ना बहुत सब्जेक्ट है और मैक्सिमम बच्चे को पढ़ने का तरीका नहीं पता। तो सबसे पहले हमें एग्जाम की नीड को समझना पड़ता है। जो ये एनडीए का एग्जाम है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे किया जाए, यानी सब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ऑब्वियसली पेपर 1 मैथमेटिक्स है, वो तो रह गई, पर पेपर 2 में भी आप इंग्लिश और साइंस को ज्यादा फोकस करेंगे और सोशल साइंस में करंट अफेयर और ज्योग्राफी। बस इतना चीज़ों को पकड़ना है, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है, ये खुद से वादा कर लो। पर अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, तब आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज अब हमारे पास 80-85 दिन बचा हुआ है और अगर ऐसे में आप सब पढ़ने जाओगे, बेटा एक बात समझो, पॉलिटी जिसके मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं या 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए अगर आप मान लीजिए एक दिन में 2 घंटे और ऐसे महीने भर में 60 घंटे दे रहे हो तो वो वेस्ट है।
आप वही 60 घंटे की एनर्जी करंट अफेयर में, ज्योग्राफी में या साइंस में लगा देंगे ना, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आपको ये समझना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है हमको, ये बहुत जरूरी चीज है। क्लियर है बात सभी को? तो अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये तो क्लियर हो गया, पर समस्या ये आती है कि सर हमें जब तक मौक नहीं मिलेगा हम कैसे जानेंगे? तो सर क्या अब राजा का बेटा राजा बनेगा? तो बेटा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो हकदार होगा। पर और हकदार वो है जिसका पहला नियम है सही सलीके से पढ़ाई करना, एक टीचर से पढ़ाई करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, आप जब खुद सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो। ये डिफरेंस समझना, ठीक है बच्चे? अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है सर आपने पढ़ने कह दिया, पढ़ लेंगे। अब हम लोग डेली 8 घंटे पढ़ेंगे। बेटा अब मैं बताऊं, अब अगर आज से डेली 10 घंटे, आपने 8 बोला ना, मैं बोलो 10 घंटे डेली पढ़ो 13 सितंबर तक, तो मैं लिखित में दे रहा हूं तुम एनडीए में फेल हो जाओगे। क्या 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 10 घंटे पढ़ने के बाद भी सर आप बोल रहे हो फेल हो जाएगा? मतलब आप हमारा मोटिवेशन तोड़ रहे हो? नहीं, तुम्हें बचा रहा हूं टूटने से। बेटा एक बात समझो, आप किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लो, फिर चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, जेई हो या सिविल सर्विसेज हो, हर एक टॉपर एक बात जरूर बोलता है, वो ये कि बेटा मैंने पढ़ाई करी, साथ में मॉक टेस्ट दिया और अपना एसेस किया कि मैं कितना पानी में हूं। मतलब सबसे आसान काम है पढ़ाई करना और सबसे डिफिकल्ट काम है मॉक देखकर उसकी एनालिसिस करना कि मैं कितने पानी में हूं। यार जब तक तुम सच्चाई जानोगे ही नहीं, इंप्रोवाइज क्या करोगे? मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन एक चैप्टर का लगा लिए पर आपने मॉक ही नहीं दिया, तो आपको पता ही नहीं है कि आप वाकई में आपको चैप्टर आया भी है कि आपको लग रहा है कि आपको आया है ना? तो इसके लिए मॉक जरूर दें। पर सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मॉक कहां से दें? क्या आप कोई किताब लॉन्च कर रहे हो? नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो में मैं आपको 1 रुपए भी कुछ खरीदने को नहीं बोल रहा हूं। ये सच बात है कि जिनको मालूम है उन्हें मालूम है कि रैंकर्स 2.0 बैच अभी अभी आया हुआ है, बेहतरीन बैच है और 1000 रुपीज का बैच है वो। और उसमें को लेने के बाद आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई प्रीवियस नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, वो बैच सफिशिएंट है। बट अगर आप वो बैच भी सर लेने में सक्षम नहीं है, तो एमजीएस हर बच्चे के साथ हमेशा से खड़ा रहा था, खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप हमारी ऐप में जाओ। आपके लिए आपको चाहिए 3 चीजें। आपको इस वक्त एमजीएस प्रोवाइड कर रहा है 3 चीजें। पहली चीज मॉक टेस्ट, ठीक है? तो मैं आपको 5 मॉक टेस्ट की एक बेहतरीन सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैथ और गेट का, फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, आपको पढ़ाई के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत जरूरत होती है, तो मैं आपको ईयर वाइज, बहुत बड़ी बात है बेटा, 2009 से लेकर 2025 तक यानी लगभग 32 पेपर हुए हैं और उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट्स आते होंगे, है ना, कि अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मान लीजिए 10 क्वेश्चन लगाए, लग गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पर अब 11वें में फंस गए, अब क्या करें? तो ऐसे में कोई डाउट सॉल्वर चाहिए होता है आपको। तो एमजीएस ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ऐप में आइए, वहां मैंने एक सेक्शन बना दिया है जिसे बोलते हैं डाउट एआई। क्या बना दिया भैया? डाउट एआई, ठीक है? तो वो फीचर हमारी ऐप के अंदर है ना, 4थे नंबर पे नीचे मिल जाएगा आपको, होम पे ही, ठीक है? उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने जो डाउट है उसकी फोटो खींचिए, उसमें डालिए, वो प्रॉपर समझाकर सोल्यूशन दे देगा और इंस्टेंट आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो मान लीजिए और कोई डाउट आया, उस डाउट की फोटो खींचना है और यहां पे अपलोड कर देना डाउट एआई में, वो उसका सोल्यूशन इंस्टेंट दे देगा। तो मतलब एमजेएस ने अब आपके लिए ये भी फ्री कर दिया है। तो जितने बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचा देना कि एमजेएस उनके साथ भी खड़ा है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। डेली आपको यूट्यूब पे 2 मिनट देना है, 3 शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, एक 10 बजे जो मैथ का होता है, एक 3 बजे जो साइंस का होता है और एक 6 बजे जो एसएसटी या इंग्लिश का होता है। मैं डेली 2 मिनट आपको दे रहा हूं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुगाड़ और ट्रिक के साथ। तो वो आपके 10 बजे, 3 बजे, 6 बजे वो शॉर्ट्स आपको जरूर देखने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हो तो वो भी आप हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर लगाना हो वो भी आप हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हो, वो भी 2009 से 25 तक। अगर आपके कोई डाउट भी आ रहे हो पढ़ते पढ़ते, जो आते ही हैं, तो आप हमारी ऐप में जाके डाउट एआई फीचर का यूज करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो लो भैया, कर दिया तुम यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ आसान। अब ये ना बोलना कि एनडीए नहीं हो पाएगा किसी कारणवश, एमजेएस है तो सब मुमकिन है। बस चाहिए तो क्या, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपोर्ट। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं।